माँ, अब मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रहने आई हूँ। अरे वाह बेटा, कितने दिन के लिए रहने आई है? और तेरी सास ने भेज दिया क्या तुझे? हाँ माँ, सास ने कहा कि बेटा तुझे गए हुए साल भर से भी ऊपर हो गया है, तो एक काम कर, 8-10 दिन के लिए खुद के माँ के जा और आराम से रह करके आना। तो अब 8-10 दिन मैं तुम्हारे और भाभी के पास रहूंगी आराम से। अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। मुझे बहुत याद भी आ रही थी तेरी। माँ एक बात बताओ, भाभी कहाँ है? होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता। दीदी मैं यहाँ हूँ। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाभी, पर भाभी आप थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं मुझे। हैं बेटा पायल, ये काहे की कमजोर नजर आ रही है? कमजोर तो मैं हो गई हूँ, देख कितनी दुबला गई हूँ। हाँ हाँ, यही कमजोर हो गई है, मैं काहे को कमजोर हुई हूँ। 4-4 टाइम खाना खाती हैं प्लेट भर भर के, फिर भी यही कमजोर हुई हैं। 4 बार खाना मैं खाती हूँ? हाय राम, कितनी नालायक बहू मिली है मुझे। खुद दिन भर रसोई में बैठी बैठी ठूंसती रहती है खाना, और मुझे कुछ भी नहीं देती, और मुझे बोल रही है 4 टाइम खाना खाती हूँ मैं ठूसती रहती हूँ खाना? भगवान बचाए इनके झूठ से तो। हे भगवान, मुझे पूरे दिन घर के कामों में फुर्सत नहीं मिलती और मैं ठूसती रहती हूँ खाना। भाभी प्लीज चुप हो जाओ। माँ तुम भी चुप हो जाओ, क्या हो रहा है ये सब? अरे दीदी छोड़ो, ये तो इनके आए दिन के कलेश करने की आदत पड़ गई है। मैं चाय बना रही हूँ मेरे लिए, आप भी आ जाओ, आपके लिए भी बना रही हूँ। कल मुही कहीं की। माँ आप दोनों के बीच में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बात है माँ? अरे बेटा, तू तेरी भाभी को नहीं जानती, सी लंबी जुबान हो गई है इसकी, हर बात पे उल्टा जवाब देती है ये। माँ तो आप भी तो ताने कस रही हो ना, आप भी ताने मत कसो। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी बेटी भी मेरे बहू का पक्ष ले रही है, मेरा साथ नहीं दे रही। ना मेरा बेटा मेरा सगा, ना मेरी बेटी मेरी सगी। माँ ऐसी बात नहीं है, पर आप ये देखो कि माँ अगर भाभी सामने बोल रही है तो आप तो चुप रह सकती हो ना, आप बड़ी हो, आप चुप हो जाओ। पर आप कितने ताने दे रही हो उनको। बेटियां तो अपनी माँ बाप के लिए अपने भैया भाभी से लड़ जाती हैं, और यहाँ मेरी बेटी को देखो, अपनी भाभी का ही पक्ष ले रही है, मेरा जरा सा पक्ष नहीं लिया तूने। माँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, पर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? दीदी चाय बन गई है, आ जाओ। माँ मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। लो दीदी चाय पियो। भाभी एक बात बताओ, माँ तो बूढ़ी हो चली है, उनकी जुबान तो ऐसे ही चलती है। आपने तो सुन रखा है ना, बुजुर्ग लोग सटिया जाते हैं। भाभी आप थोड़ा कम बोल लो, आप मत इतनी जुबान लगाओ ना माँ से, कुछ बातें इग्नोर भी कर दिया करो। दीदी मैं आपकी माँ की बातों को मोस्टली इग्नोर ही करती हूँ, लेकिन आप ये सोचो कितना सुनावटा सुनाती हैं वो सुबह शाम दोपहर। आपको आपकी माँ की बातें बुरी नहीं लगेगी क्योंकि आप उनकी बेटी हो, लेकिन मैं उनकी बहू हूँ, मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती है। सुना नहीं है आपने वो कितना गंदा बोलती हैं? हैं? मैं गंदा बोलती हूँ या तू गंदा बोलती है? कितना गंदा बोलती है तू। ऐसी है तू कि तेरी तो जुबान रुकती नहीं है, फटाफट जवाब देती है बेशर्म कहीं की। तुझे यही लिहाज कि तू तेरी सास के सामने बोल रही है। हाँ हाँ मम्मी जी, सारे लिहाज तो मैं ही रखूँ ना, और आप तो मुझे कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि आप सास हैं इसलिए अधिकार है। ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं सुनने वाली ज्यादा। देख बेशर्म को, मेरी बेटी आई है और कैसे लड़ रही है मुझसे। अच्छा तो आपको ये दिक्कत है कि आपकी बेटी आई है इसलिए मैं लड़ रही हूँ, तो ऐसा करती हूँ मैं भी चल जाती हूँ 4-5 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ, चैन से रह लेना फिर दोनों। हाँ यही अच्छा रहेगा, निकल मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई रहने के शौक नहीं है, आप रहो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर। चुप हो जाओ भाभी, 1 मिनट रुक जाओ। माँ तुम भी चुप हो जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। माँ आपको भाभी को भेजने की जरूरत नहीं है, और भाभी आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ। मैं आई थी यहाँ पर ये सोच के 8-10 दिन चैन से सुकून की जिंदगी जीऊंगी। माँ मैंने सुना था कि धीरे धीरे बेटियों का पीहर छूट जाता है, लेकिन अब समझ में आया कि बेटियों का पीहर कैसे छूट जाता है, और इसीलिए शायद बेटियां ससुराल से अपने पीहर नहीं आती है। पायल बेटा, ये तू क्या कह रही है? नहीं माँ, मैं नहीं रुकूंगी अब, इन कलेशों के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकती।
मैं चाह रही हूँ आप दोनों चैन से रहो, और मेरी बात मानो तो एक दूसरे के प्रति लांछन लगाना बंद करो और प्रेम से रहो, समझने की कोशिश करो एक दूसरे को। भाभी थोड़ा सा आप भी इनकी उम्र का लिहाज कर लीजिएगा। अब तेरे जिगर को शांति मिल गई, अब तुझे सुकून मिल गया होगा, चली गई मेरी बेटी। दीदी मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गई है। जो आप कलेश करती रहती हो ना और कमेंट करती रहती हो, उस वजह से। अच्छा, मतलब कि तुझे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है।